हमारे वज़ीर दिफ़ा का भी यही कहना है कि 2-4 रोज़ बहुत अहम हैं। अगर 2-4 रोज़ में भारत कोई शरारत करता है तो एक तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी ज़रा ये कंफर्म कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने भी अपने तमाम अहदाफ सेट कर लिए हैं इन केस भारत कोई पहल करता है तो। देखिए, पहल दैट इज़ अ वेरी बिग वर्ड हेयर के इनिशिएट कौन कर रहा है। हम जो कर रहे हैं दैट्स अ रिएक्शन टू व्हाट इंडिया इज डूइंग। तो एक्शन वहां से हुआ है और ट्राइंग टू डू, तो रिएक्शन ऑब्वियसली हमारी तरफ से आ सकता है, जिसके लिए वी हैव ऑल द राइट्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर। एट द सेम टाइम आपको पता है एक जंग तो वो है जिस जंग की भारत तैयारी कर रहा है अपेरेंटली, और पाकिस्तान भी उसका जवाब देने के लिए तैयार है। दूसरी जंग है प्रोपेगेंडा और मीडिया और नैरेटिव की जंग। नैरेटिव की जंग भी पाकिस्तान इस मरतबा जीत रहा है। Sometimes that is even more important than that is even more important, क्योंकि पिछली मरतबा जो इन्होंने मिस एडवेंचर किया था और पूरी दुनिया ने जिस तरह इनके नैरेटिव के बखिए उधेड़े थे वो भी अब तक सबको याद है। सबको याद है, लेकिन नहीं लगता कि इनको याद है, नहीं लगता कि इनको याद है, इसलिए ये दोबारा करने को तैयार है। ऋतिक रोशन वाली फिल्म की नाकामी से नहीं इन्हें अंदाजा हुआ होगा कि जिसका नाम भी नहीं हमें याद, जिसका हमें नाम भी नहीं याद। कि कौन कौन से चैनल्स जो हैं ऑनलाइन जो बंद किए गए हैं, जिसमें ऑफ कोर्स जियो न्यूज़ तो सबसे पहले है, वो बंद हो गया, उमर चीमा का चैनल बंद हो गया है, कितने 16 चैनल्स जो टोटल हैं वो बंद किए हैं। उससे भी तकलीफ है, मतलब हंसे भी ना। नहीं, बिल्कुल हमारी कॉमेडी आपको बताए ना बेहतर है, इसलिए शायद कंपटीशन महसूस हो रहा होगा। अच्छा, एट द सेम टाइम जियो न्यूज़ जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क है, डिजिटल नेटवर्क है, जो कि पाकिस्तानियों के बारे में और पाकिस्तान के बारे में और हालात आज़रा के बारे में पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया तक पहुंचाने का सबसे बड़ा ज़रिया था, है और इंशाअल्लाह रहेगा, ये भी बंद कर दिया उन्होंने। छोड़े ये सब कुछ। जियो सुपर जो कि हमारा स्पोर्ट्स चैनल है उसको भी बंद कर दिया है। बेसिकली कुछ भी यहाँ से कुछ भी होगा तो हम बंद कर देंगे, तो ऑल द टॉप चैनल्स बंद कर दिए। अच्छा, इट्स वेरी टेलिंग कौन से बंद नहीं किए। खैर उस पर हम नहीं जाएंगे। इस वक्त हमें उमर चीमा ने ज्वाइन किया, सीनियर सहाफ़ी हैं, जिनका अपना चैनल भी वैसे तो बंद कर दिया गया। उमर, सबसे पहले तो बताएं कि पाकिस्तान भारत के दरमियान जो चल रहा है उसका एक बड़ा हिस्सा मीडिया प्रोपेगेंडा वॉर है। भारत में पाकिस्तानी चैनल्स, यूट्यूब बंद कर देना, क्या ये इशारा है कि इस महाज पर पाकिस्तान भारत को टफ टाइम दे रहा है? बात तो दुरुस्त मालूम होती है कि ऑब्वियसली इसका एक इम्पैक्ट आया है। इंडिया एक हीट फील कर रहा है, जो पाकिस्तान का आर्ग्यूमेंट है शायद उनको लग रहा है कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, या उनको ये भी फील होता है कि उन्होंने जो एक इंफॉर्मेशन का एक वो ब्लॉक किया है अपने इंडिया के अंदर, और जो उसका एक अल्टरनेटिव नैरेटिव है वो पाकिस्तान से जा रहा है, और वो नहीं चाहते कि उनके लोग ऐसी बातें सुने। आमतौर पे हमारे बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं वो इंडिया के टीवी चैनल्स पे एज एनालिस्ट भी अपीयर होते हैं, लेकिन पिछले दिनों में देखने में आया कि कोई 1-2 टीवी शोज़ में हमारे जो लोग हैं उन्होंने उनको काफ़ी टफ टाइम दिया, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स दिए, और उसके बाद उन्होंने उनको दोबारा नहीं लिया। तो अब तो हर यूट्यूब चैनल्स भी बंद कर रहे हैं, हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स हैं उनको भी बंद कर रहे हैं। तो ये इंडिया है तो हमसे कहने को तो क्या कहते हैं कि 10 गुना बड़ा मुल्क है, लेकिन दिल उसका बहुत छोटा है, अक्सर जो है कमजरफी का मुजाहरा कर जाते हैं। दुश्मन भी आला ज़र्फ होना चाहिए ना। खैर यहाँ वो केस नहीं है। चीमा साहब, किसी भी मुल्क का यूट्यूब चैनल बंद कर देना, जैसे हम अपने यहाँ कोई फहरिस्त निकालें कि जी ये भी बंद है, फलाना भी बंद है, फलाना, ये इंफॉर्मेशन कंट्रोल करना कितना कामयाब सीन होता है? मतलब ये हो भी सकती है आज के दौर में? ये भी बात आपकी दुरुस्त है कि आज के दौर में इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है, इंफॉर्मेशन को ब्लॉक करना मुमकिन नहीं है, लेकिन उसको मुकम्मल तौर पे जो कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है, लेकिन टू सर्टन एक्सटेंट वो कंट्रोल कर लेते हैं कि जो लोग पहले अगर 10 देख रहे हैं तो हो सकता है कि बाद में कुछ 4 लोग देख रहे हों। तो वो उनकी ये कोशिश है नहीं कि अगर एक चीज़ को वो 100% ख़त्म नहीं कर सकते, तो वो अपने लेवल पे सोच रहे होंगे कि हम इसका असर जिस हद तक ज़ायल कर सकते हैं, जितने कम लोग देख सकते हैं वो करें। और दूसरा, इसमें उनकी एक डेस्परेशन भी शो होती है। तीसरा, इसमें उनको ये भी लग रहा है कि जैसे नैरेटिव के फ्रंट पे उनको पसपाई हो रही है, उनके पास सेल करने को कुछ है नहीं, तो बेहतर यही है कि हम कोई एक अल्टरनेटिव नैरेटिव आ रहा है हम उसको किसी तरह सप्रेस कर सकें, हम अपने लोगों तक उसको ना पहुंचने दें।
अभी जो उनका अपना मीडिया, इंडिया का अपना मीडिया, वो तो बिल्कुल एक जो गवर्नमेंट का नैरेटिव है कश्मीर के हवाले से या जो उधर इंसिडेंट हुआ वो चला रहे हैं। इवन जो उधर जो मकबूजा कश्मीर की जो असम्बली है, उधर जो स्पीचेस हुई हैं, जो उधर उनके चीफ मिनिस्टर ने जो बात की है उसका वो जिक्र नहीं कर रहे। इवन जो कश्मीरी हैं जिन्होंने इस दहशतगर्दी के वाक़े में लोगों की जानें बचाते हुए अपनी जानें दी हैं, उनका भी जिक्र नहीं कर रहे। उन्होंने तो बाकायदा उसकी फ्रेमिंग ही ये की हुई है कि ये हिंदू बनाम मुसलमान है, यानी कि उसमें वो एक इसको कुफ्र और जंग की लड़ाई का नाम दे रहे हैं अपने तनाज़ुर में। तो यानी कि उनको लेकिन लग रहा है कि जैसे उनकी ये सारी अटेम्प्ट जो है वो बैकफायर हो रही है, कुछ ऐसा ही लग रहा है। अच्छा उमर, ये भी बताएं कि इस इशू पर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और मीडिया ही नहीं बल्कि आलमी मीडिया भी भारत से सवाल कर रहा है, मतलब बड़े सवाल हैं एक्चुअली उनके लिए कि हो क्या रहा है। गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह तो साफ कहते हैं कि भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ामात का कोई वाज़ेह जवाब रखता ही नहीं है। तो इंडिया तो मगरबी मीडिया की डार्लिंग माना जाता था, ऐसा क्या हो गया कि वो भी भारत की गैर मशरूत हिमायत करने से बिल्कुल कासिर है? ये वैसे बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है ओवरऑल इंडिया का इमेज चेंज होना शुरू हो गया है। और पहले ये विक्टिम कार्ड खेलते थे और बाद में अब इनका जो तासुर है ना वो एक अग्रेसर का बनता जा रहा है। और बिलखुसूस ये जो इन्होंने अपने जो मुखालफीन हैं या जो टारगेट्स हैं इनको जाके उधर जो लोगों को मारा है कनाडा में जाके, अमेरिका में, पाकिस्तान में तो जो इन्होंने किया तो उसकी वजह से जो मगरबी मीडिया उसकी भी आंखें खुली हैं और उनको लगा है कि ये इतने सीधे भी नहीं है जिस तरह ये अपने आप को बयान करते हैं। और अभी तो ये है कि जो मोदी हैं ये कोई तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट उनसे बात कर चुके हैं, अपना मौक़िफ़ पेश कर चुके हैं। वो भी कोई एक लिप सर्विस ही इनको दे रहे हैं यानी कि, और वो कह रहे हैं कि भाई कोई नहीं, ज़रा एहतियात करना, कोई ज़्यादा बढ़ चढ़ के कोई जंग की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। और तकरीबन कोई 100 से ज़्यादा सफारतखाने हैं वो इनको अप्रोच कर चुके हैं इनके दफ्तर खारजा को कि आप हमें सूरत हाल बताएँ, कोई एविडेंस शेयर करें। इनके पास एविडेंस अभी तक है नहीं, बस ये पैटर्न जो है उनको बताते रहते हैं जी कि फ़लान टाइम पे ये इंडिया की पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुआ था। तो वो बाकी दुनिया जो है वो पैटर्न पे नहीं जा रही, वो कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन शेयर करें। इस बुनियाद पे अगर हम कोई पाकिस्तान को भी कंडेम करेंगे लेकिन आपके पास इन्फॉर्मेशन तो नहीं चाहिए, तो उनके पास अभी तक नहीं हो रही। इस वजह से जो फ़ॉरेन मीडिया है, मगरबी मीडिया है, वो उनको कोई ख़ास लिफ्ट नहीं करा रहा। और जो मगरबी दारुल हुकूमत है वो भी कुछ नहीं कर रहे। जो इनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं ट्रंप के हवाले से, ट्रंप ने भी एक तरह से ठुडा करा दिया है। और जो जेडी वैंस था वो इधर था, वो कभी ताजमहल में घूम रहा था, कभी जयपुर में घूम रहा था, उसने भी कोई एक ओवरऑल दहशतगर्दी को कंडेम करने के अलावा और कोई उनके हक़ में कोई बड़ा बयान नहीं। बहुत शुक्रिया आपका उमर चीमा।